हेलो डियर। तो यहाँ पे मैं आप सभी के लिए जो भी स्टूडेंट है उन सभी के लिए मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें लेकर आया हूँ। देखिए, आपके एग्ज़ाम में जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उपयोग के बारे में, ठीक है, उपयोग के बारे में, ट्यूब के बारे में, या यूँ कहा जाए तो आपसे जो है नॉलेज के तौर पर ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या महत्वपूर्ण होता है, देख लीजिए। ट्यूब और कैथेटर से रिलेटेड हम जो है यहाँ पे लेकर आए हैं, जहाँ पे आप पिक्चर भी देखेंगे और नाम और उसका उपयोग और भी आप लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, आप किसी भी ईयर में है जीएनएम के, आपके लिए यह काफ़ी उपयोगी है नॉलेज के पर्पज़ से, ठीक है, क्योंकि आप जाएंगे हॉस्पिटल में काम करने तो आपके कैथेटर का और ट्यूब्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो कौन सा ट्यूब्स किस प्रकार का होता है, कौन सा कैथेटर का क्या काम है, हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन बीटी सेट आपके यहाँ पे देख लीजिए, यही आपका बीटी सेट होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट जो होता है इसमें एक फ़िल्टर चेम्बर के अंदर होता है, ठीक है ना। इसमें एक फ़िल्टर जो है चेम्बर के अंदर के होता है एज कंपेयर टू आईवी सीट, जिससे थक्कों या छोटे क्लम्प्स और प्लेटलेट को ट्रांसफ्यूजन के दौरान निकाला जाता है, समझ गए। इसमें एक फ़िल्टर चेम्बर लगा होता है जो एज कंपेयर टू आईवी सेट देख लीजिए यहाँ पे, समझ गए, आईवी सेट। अब ये आईवी सेट क्या होता है आपको पता है, इंट्रावेन सेट कुछ उसी प्रकार से बीटी सेट भी होता है। बीटी सेट का इस्तेमाल मुख्यतः ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए किया जाता है, समझ गए। चलिए, ये हो गया। आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं तो इंडोट्रेकियल ट्यूब है, जिसे शॉर्ट में ईटी ट्यूब कहते हैं, समझ गए। इंडोट्रेकियल ट्यूब देख लीजिए, यही है आपका फिगर में, समझ गए। ये आपको अंदर डाला जाता है, समझ लीजिए, और इससे जो है आपको बाहर से जो है ये आपको लगा होता है। यह मुंह के द्वारा ट्रेकिया में ट्यूब को रखना, जिससे कृत्रिम वेंटिलेशन जो है हो या दिया जा सके। इंडोट्रेकियल ट्यूब जो है मुंह के द्वारा ट्रेकिया के ट्यूब में शिफ्ट किया जाता है ताकि कृत्रिम वेंटिलेशन दिया जा सके, समझ गए। एयरवे पेटेंसी स्थापित और मेंटेन करना, जिसे एस्पायरेशन को रोका जाए। जब मरीज बहुत ज़्यादा कष्ट में होता है, वह श्वसन नहीं कर पाता है, तो उसके श्वसन को सुचारू रूप से ठीक करने के लिए ट्रेकिया में मुंह के द्वारा एक ट्यूब डाला जाता है, जिसे ईटी ट्यूब कहते हैं। यह बेसिकली एयर पोटेंसी को ठीक करता है, समझ गए, मेंटेन करता है, और जो एस्पायरेशन होता है, जो श्वसन की अनुपस्थिति को दर्शाता है, उसको यह रोकता है, समझ गए, ईटी ट्यूब। ओके, अब यहाँ पे ईटी ट्यूब के बारे में समझ गए। अब यहाँ पे आता है फॉली कैथेटर। देखिए, फॉली कैथेटर जो होता है, एक सिरा आपके यह जो है ये ब्लेडर में जाता है मूत्राशय में, और एक सिरा पर जो है दो आपके लगे रहते हैं, दो मुँहा, ठीक है, दो मुँहा। तो एक क्या काम करता है, एक जो है आपके क्या होते हैं, इसमें सलाइन जो है डालने के लिए, फ्लश करने के लिए होता है, और एक से बैग कनेक्ट होता है, बात समझ गए। एक से यूरिन बैग कनेक्ट रहता है, और एक का इस्तेमाल जो है किया जाता है ब्लॉक करने के लिए, समझ गए। जो बैलून होता है कैथेटर में इस सिरा पर लगा होता है, जो ब्लेडर में जाने के बाद जो है उसमें सलाइन डालने के बाद वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो यही इस्तेमाल है इसका। ट्यूब मूत्र मार्ग से मूत्राशय में जाती है, ठीक है, जिससे मूत्र बाहर निकल सके। इसमें दो ट्यूबुलर पासेज होते हैं, यही दो ट्यूब है, समझ गए, पासेज होते हैं। एक मूत्र बैग के कनेक्ट होता है कनेक्ट करने के लिए, और दूसरा गुब्बारा फुलाने के लिए, वही चीज़ें हैं। इसका काम है मूत्र को बाहर निकालना, ठीक है। तो ये आपका फॉली कैथेटर हो गया। ओके, आगे बढ़िए, आगे चलते हैं। तो आईवी सेट है। आईवी सेट कुछ इस प्रकार से होता है, जो अभी ऊपर आप देखे हैं ना बीटी ट्रांसफ्यूजन, ठीक उसी प्रकार से ये भी होता है, समझ गए। तो ये आपके लगा होता है, आपके जो भी सलाइन वगैरह बोतल होता है उसमें लगाया जाता है, समझ गए। यहाँ एक पुल होता है, समझ गए, एक पुल होता है, जिससे हम जो है जो दर जो होता है फ्लूइड का वो कम बेस कर सकते हैं। और ये आपका जो है हो गया, ये आपका जो है क्या है, समझ रहे हैं, ये आपका सिरिंज जो होता है, नुकीला वाला भाग वो वाला होता है, समझ गए। ये आपके भेन में डाला जाता है। ओके, इसकी सुई भेन में ये सुई लगी होती है, इसकी सुई भेन में डाला जाता है, या टिप को कैनुला से जुड़ा जाता है, जिसे भेन में डाला जाता है, समझ गए। फ्लूइड को आईवी देना, समझ गए, ड्रग को देना, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है, समझ गए। चलिए, आईवी कैनुला। अब देखिए, आईवी कैनुला है, ये सब के सब कैनुला है, आप लोग देखे हैं कैनुला, समझ गए। तो ये है आप कैनुला है। देखिए,
यह एक मेडिकल डिवाइस है जिसे वेन के अंदर डाला जाता है, समझ गए। इसे टेम्पोररी रूप से वेन के अंदर डाला जाता है एक दिन, 2 दिनों, 3 दिनों के लिए, समझ गए। अगर पेशेंट को सुबह शाम या हमेशा लिक्विड का ज़रूरत हो, हमेशा इंजेक्शन देना हो, तो बार बार जो है इंजेक्शन देना ठीक नहीं होता है, पेनफुल प्रोसेस होता है। तो इसलिए 1-2 दिनों के लिए कंटिन्यू यूज के लिए उसके अंदर जो है हम लोग कैथेटर IV कैनुला डाल देते हैं, ठीक है। ये अंदर डाल देते हैं वेन के अंदर, जिससे वेनस एक्सेस मिल जाता है, जिससे जो वेनस होता है उससे कनेक्शन हो जाता है। यह विभिन्न गॉज यानी विभिन्न जो है आपको डायमीटर में आपको जो है मिल जाता है। 14 से 24 गॉज या ऑरेंज टू येलो लंबाई, 19 से 44 mm रचना और डिजाइन। ऑरेंज सबसे बड़ी साइज और कैनुला है, जबकि येलो सबसे छोटी है। और येलो वाला जो है बच्चे में बूहे में लगाया जाता है, ठीक है। देखिए, जिसका जितना गॉज रहेगा वह उतना ही छोटा होगा, समझ गए, उसका छिद्र उतना ही छोटा होगा, ठीक है। चलिए, वेनस एक्सेस बनाने के लिए यानी वेनस में मार्ग बनाने के लिए इसका जो है इस्तेमाल कैनुला का किया जाता है, समझ गए। जितना भी मरीज भर्ती होता है सबको कैनुला फिट किया जाता है, दवाई देने के लिए, लिक्विड देने के लिए, समझ गए ना। चलिए, ये हो गया। अब आगे यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हैं, देख लीजिए। लैरिंजल मास्क एयरवे। लैरिंजल मास्क एयरवे जो होता है इस प्रकार से होता है, समझ लीजिए। ये आपके जो है एक मास्क टाइप से यहाँ पे लगा होता है और ये आपके एक ट्यूब होता है। यह एक डिवाइस है जिसे प्रोसीजर और आपातकालीन के दौरान एयरवे प्रदान करने के लिए उपयोग करते हैं। जहाँ ET इंट्यूबेशन मुश्किल होता है, यह समझ गए, जहाँ पे ET जो इंडोट्रेकियल ट्यूब है, जहाँ पे ET ट्यूब लगाना मुश्किल होता है, वहाँ पे यह डिवाइस काम करता है, लैरिंजल मास्क एयरवे, समझ गए। पेटेंट एयरवे, इसका भी काम है ये एयरवे को बना कर रखना, समझ गए। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, जिसे NG ट्यूब कहते हैं, NG ट्यूब को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब कहते हैं, समझ गए, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। और ये अपन नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है, समझ गए। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, यह ट्यूब स्टोमक में, ठीक है, नॉस्ट्रियल के द्वारा डाली जाती है। जो नॉस्ट्रियल्स होते हैं उसके द्वारा पेट के अंदर डाला जाता है। NG ट्यूब नाक के छिद्र के द्वारा अंदर डाला जाता है, जबकि NG ट्यूब नाक के छिद्र के द्वारा और ET ट्यूब मुंह के द्वारा डाला जाता है। ध्यान रखिएगा दोनों में। ET मतलब होता है इंडोट्रेकियल, यानी ट्रेकिया के अंदर डालना। तो ट्रेकिया के अंदर हम डालेंगे तो मुंह से होकर ही डालेंगे, नाक से तो होकर डालेंगे नहीं, समझ रहे हैं। और अगर आपको NG ट्यूब आमाशय के अंदर, जहाँ पे मरीज कोई भी चीज़ नहीं कर पाता है, भोजन वोजन नहीं ले पाता है, तो उसको तरल हो या फिर तरल देना हो, दाल के पानी देना हो, या फिर उसे जो है जूस देना हो, तो इन सब के लिए हम जो है ये क्या करते हैं, NG ट्यूब डाल देते हैं नाक के जरिए। भोजन और दवाई देने के लिए, गैस्ट्रिक लेवेज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, समझ गए। आगे है, देख लीजिए, स्ट्रैंगस्टेन ब्लैकमोर ट्यूब, ठीक है ना, SB ट्यूब इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। ये 3 वे कैथेटर 2 गुब्बारों के साथ है। एक गुब्बारा इसोफेगस में रुकता है और दूसरा जो है स्टोमक में फूले हुए गुब्बारे वैरिसेल रक्तस्राव को रोकते हैं, समझ गए। देखिए, इसमें जो होता है, इसमें स्ट्रैंगस्टेन ब्लैकमोर ट्यूब जो होता है, इसमें 3 जो है आपके 3 बे होता है और 3 बे में 2 गुब्बारा वाला होता है, समझ गए। देखिए यहाँ पे 3 बे है ना, ये 3 रास्ता, यही अंदर जो है आपको डाला जाता है। एसोफेगस बैलून इनहेलेशन, ये एसोफेगस के अंदर बैलून जो है आपको फूलता है, समझ गए। और गैस्ट्रिक बैलून इन्फ्लामेशन, एक जो बैलून होता है वह स्टोमक के अंदर फूलता है, जिसे जो वैरिसेल रक्तस्राव होता है उसको रोकता है, ठीक है। पेशेंट जिसमें एसोफेगस वैरिसेल रक्तस्राव हो उनमें यह यूज किया जाता है, समझ गए। यानी जिसमें एसोफेगस से, आहार नाल से रक्तस्राव होता हो, उसको रोकने के लिए यह स्ट्रैंगस्टेन ब्लैकमोर ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पिग टेल ड्रेनेज कैथेटर, देखिए ये आपका पिग टेल जो है आपके क्या है, पिग टेल ड्रेनेज कैथेटर। पिग टेल ड्रेनेज कैथेटर है, इसे शरीर में स्ट्रिक्ट एसेप्टिक तकनीक से डाला जाता है, जिससे जो अनिश्चित बॉडी फ्लूइड को अंग कैविटी या अवशेष से निकाला जाता है। इसका लैकिंग सिर सुअर की पूंछ जैसा दिखता है और इसमें बहुत से छेद होते हैं जिनमें ड्रेनेज जो है हो सके, ठीक है ना। तो अनिश्चित बॉडी फ्लूइड को अंग कैविटी या अवशेष से निकालने के लिए, देखिए इसमें जो पिग
टेल ड्रेनेज कैथेटर। पिग टेल इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सुअर के पूंछ के भांति जो है आपके होता है, समझ गए, इसीलिए इसे पिग टेल ड्रेनेज कैथेटर कहते हैं। इसका इस्तेमाल बॉडी से अनिच्छित बॉडी फ्लूइड कैविटी से अवशेष से पस निकालने के लिए किया जाता है। ओके, चलिए। टी ट्यूब, टी ट्यूब का मतलब है यह टी शेप में दिखता है, समझ गए। टी ट्यूब जो होता है जीबी सर्जरी के दौरान बाइल डक्ट में रखते हैं या रेडियोलॉजी में ड्रेनेज बैग के साथ अटैच करते हैं, ठीक है, लेकिन इससे साथ में सिलते नहीं हैं। यह एक बाहरी रास्ता बनाती है जब कॉमन बाइल डक्ट में रखते हैं और यह शरीर के बाहर निकलती है। यह रास्ता एक आसान तरीका है बाइल डक्ट में स्टोन तक पहुँचने का और बाइल को ड्रेन करने का, समझ गए। देखिए, जब जीबी सर्जरी के दौरान जो बाइल डक्ट होता है, बाइल डक्ट यानी पीत के नली में यह टी ट्यूब को रखा जाता है या फिर रेडियोलॉजी में ड्रेनेज बैग के साथ अटैच किया जाता है। ध्यान रखें, इसको जो है अंदर रख के सीलते नहीं है, बस ये प्रोसीजर के दौरान इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है, समझ गए। इन बातें को ध्यान में आपको रखना है। बाइल नली में अगर स्टोन होता है तो वहाँ तक पहुँचने के लिए इससे बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो टी ट्यूब का इस्तेमाल यानी पित्त नली में जो स्टोन होता है उस वहाँ तक पहुँचने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाइल को ड्रेन करने के लिए यानी बाइल को पित्त को निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब आपको पता है, ठीक है। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब क्या करता है? यह ट्यूब होता है जो ट्रेकिया में सीधे सर्जिकल सेक्शन के लिए डाली जाती है, समझ गए। ट्रेकिया के अंदर यह ट्यूब सीधे डाला जाता है जिसका ओपनिंग पार्ट जो है आपके बाहर होता है, गर्दन के बाहर होता है। लंबे समय तक ट्यूब डालने के लिए एक पेशेंट को हवा का रास्ता बनाने के लिए उसकी एयरवे में रुकावट के लिए, समझ गए, इनएबिलिटी टू इंटूबेट, समझ गए। अब ये होता यह है ट्रेकिया ट्यूब गर्दन के पार्ट जो सामने वाला है उसमें छिद्र करके सर्जिकल चीरा लगा के जो है आपको ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब डाला जाता है, समझ गए। ये इसलिए डाला जाता है ताकि लंबे समय तक आप इसको रख सकते हैं और एक पेशेंट जो हवा का रास्ता बनाना है, जो हवा सही से ऑक्सीजन नहीं कर पा रहा है, उसमें इसका इस्तेमाल होता है, समझ गए। ऊपर से किसी को ऑक्सीजन लेने में समस्या हो रहा है तो डायरेक्ट एक गर्दन के ट्रेकिया में शिफ्ट किया जाता है। और अगर कोई इंटूबेट के लिए इनएबिलिटी है यानी ईटी ट्यूब जिसको हम नहीं लगा सकते हैं, जिसको मुंह का सर्जरी है तो उसको हम ईटी ट्यूब नहीं लगा सकते हैं मुंह के द्वारा, तो उसको डायरेक्ट गर्दन में ही हम जो है शिफ्ट कर देते हैं ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को। बात समझ गए। तो ये जो है आपका हो गया यहाँ पे कैथेटर और ईटी ट्यूब से संबंधित क्वेश्चन, समझ गए। कैथेटर या और ट्यूब से रिलेटेड जो भी था मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।